हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। क्लास 8 आप लोग का पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया था डिस्कशन। बहुत सारे बच्चे नोट्स भेज चुके हैं और कुछ बच्चे अभी तक नोट्स नहीं भेजे हैं। नोट्स भेज दीजिए। अच्छा, जो बच्चे पुराने थे उन लोगों को तो पता है कीवर्ड्स को लिखना है। जो बच्चे नए स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए है, जितना आपका कीवर्ड्स दिया है चैप्टर की स्टार्टिंग में हमेशा याद रखना, सभी कीवर्ड्स को 5 टाइम्स लिखना है और उसका अच्छे से स्पेलिंग याद रखना है। ठीक है, उसके बाद दिया है व्हाट यू हैव लर्न। व्हाट यू हैव लर्न को मैं थोड़ा सा फिर से पढ़ दे रही हूँ और अच्छे से डिस्कस कर दे रही हूँ। उसके बाद हम अभी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। ओके, फर्स्ट पॉइंट, अभी आप लोग सब बुक्स लेके बैठ जाना जब भी मेरा वीडियो देख रहे हो। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड टू आवर ग्रोइंग पॉपुलेशन वी नीड टू अडॉप्ट सर्टेन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। हम लोग का जितना पॉपुलेशन डिमांड बढ़ता जा रहा है, उनकी डिमांड का जो फूड होता है वो फूड को भी क्या फुलफिल करने के लिए, वो डिमांड को फुलफिल करने के लिए हमको क्या करना है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के ऊपर डिपेंड करना है। सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टिवेटेड एट ए प्लेस कंस्टिट्यूट ए क्रॉप। तो क्रॉप किसको कहा जाता है? जब सेम काइंड का प्लांट को लार्ज स्केल में बनाया जाता है उसको बोला जाता है क्रॉप। इन इंडिया क्रॉप्स कैन बी बोल्डली कैटेगराइज्ड इनटू 2 टाइप्स बेस्ड ऑन सीजन, रबी एंड खरीफ क्रॉप। ओके, सीजन के अकॉर्डिंगली हमारा रबी एंड खरीफ क्रॉप है, और एक मैं आपको बोली थी पढ़ाते टाइम, दैट इज जेड क्रॉप, जो समर का होता है। इट इज नेसेसरी टू प्रिपेयर सॉइल बाय टिलिंग एंड लेवलिंग। प्लॉइंग एंड लेवलर आर यूज्ड फॉर दिस पर्पस। तो सबसे पहले जो सॉइल हम प्रिपेयर करेंगे, प्लॉइंग, टिलिंग, लेवलिंग, सॉइल को प्रिपेयर करने का ये सब तरीका है। उसके बाद सोइंग ऑफ सीड्स एट अप्रोप्रिएट डेप्थ एंड डिस्टेंस gives good yield. Good variety of seeds are sown after selecting of healthy seeds. Sowing is done by seed drill. सोइंग पहले हाथ में मैनुअल भी किया जाता था, अब सीड ड्रिल के द्वारा किया जाता है। आजकल मशीन भी आने लगा है तो मशीन के द्वारा किया जाता है। तो उससे पहले क्या करना है, कितना डेप्थ में रहना चाहिए, डिस्टेंस कितना होना चाहिए, और गुड क्वालिटी ऑफ सीड को सिलेक्ट करके सोइंग किया जाता है। उसके बाद आपने लगा दिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, मैन्योर फर्टिलाइजर यूज किया जाएगा। सॉइल नीड्स रिप्लेनिशमेंट एंड एनरिचमेंट थ्रू द यूज ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर फर्टिलाइजर। यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर हैज इंक्रीज ट्रेमेंडसली विद द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू क्रॉप वैराइटीज। हम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ किया जाता है क्योंकि प्रोडक्शन हमको लार्ज स्केल में चाहिए, वैरायटी और आपका अच्छा प्रोडक्शन के लिए ज़्यादातर क्या यूज़ किया जाता है, फर्टिलाइजर। सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट अप्रोप्रिएट इंटरवल टाइम इज कॉल्ड इरिगेशन। उसके बाद हमने तो पौधा लगा दिया, सब कर दिया, न्यूट्रिएंट्स ऑफ प्लांट्स में एब्जॉर्ब कैसे होगा, बाय रूट्स इन द फॉर्म ऑफ वाटर, लिक्विड फॉर्म में होगा। तो अगर वाटर नहीं डालेंगे तो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। ओके, नेक्स्ट उसी प्रोसेस को कहा जाता है इरिगेशन। इट इज, आपको बोला गया था ट्रेडिशनल है, मॉडर्न सिस्टम है। ट्रेडिशनल में चेकली, मॉथ, डेकली, और आपका जो मॉडर्न सिस्टम है उसमें हमारा स्प्रिंकलर सिस्टम एंड ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। वीडिंग इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ अनवांटेड एंड अनकल्टिवेटेड प्लांट। वीडिंग इन्वॉल्व मतलब वीडिंग क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वीड्स इज नोन एज वीडिंग। और वीड्स क्या होता है, अनवांटेड अनडिजायरेबल प्लांट फॉर दैट क्रॉप। उस क्रॉप के लिए जो भी हमारा अनवांटेड प्लांट्स है सभी को हम बोलेंगे वीड्स। उसके बाद हमारा फसल जब मैच्योर हो जाता है, फसल को काटा जाता है, उस फसल को काटने के तरीका को हम बोलते हैं हार्वेस्टिंग। हमारा बहुत सारे फंक्शन है जैसे पोंगल, बिहू, बैसाखी, ये सब फंक्शन हमारा किस में होता है, नॉर्मली फसल को काटने के टाइम में होता है। ये खुशी का माहौल होता है, इसलिए इसको फंक्शन जैसे मनाया जाता है। सेपरेशन ऑफ द ग्रेन्स फ्रॉम चाफ इज कॉल्ड थ्रेसिंग। अब हमने हार्वेस्टिंग के टाइम में आपको क्या करना है, फ्रॉम सॉइल से अपरूटेड कर देना है, या तो हमको सॉइल के लेवल से उसको कट करना है। कट करने के बावजूद हमारा क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अभी हमारा ये स्टॉक है, इसमें ग्रेन्स ऐसे लगा हुआ है, ऐसे ग्रेन्स लगा हुआ है। अब ग्रेन को ये स्टॉक से निकालने के प्रोसेस को हम बोलते हैं थ्रेसिंग। उसके बाद हम विनिंग के प्रोसेस में सीड और उसका जो छिलका होता है, कवर, उसको सेपरेट कर सकते हैं। उसके लिए देखो, हार्वेस्टिंग इज द कटिंग ऑफ मैच्योर क्रॉप मैनुअली और बाय मशीन्स। सेपरेशन ऑफ ग्रेन फ्रॉम द चाफ इज कॉल्ड योर थ्रेसिंग। प्रॉपर स्टोरेज ऑफ ग्रेन, अब हमने सब कुछ करके ग्रेन्स को निकाल दिया है, ग्रेन को प्रॉपर स्टोर कैसे करेंगे, दैट इज द स्टोरेज। स्टोरेज का हमको ग्रैनरी, साइलोस के द्वारा किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि रेट्स, इंसेक्ट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इसको बचाना है। क्योंकि नॉर्मली ग्रेन्स जो होता है गीला होता है, उससे पहले उसको ड्राई करना है, उसको अच्छे से स्टोर करना चाहिए। उसके बाद फूड, ऐसा नहीं है कि प्लांट से ही सिर्फ हम फूड लेते हैं, एनिमल्स और एनिमल्स का प्रोडक्ट्स को भी यूज किया जाता है। तो लार्ज स्केल में अगर एनिमल्स को भी पालन पोषण करके
बढ़ा किया जाएगा और वहाँ से प्रोडक्शन किया जाएगा, तो ये भी अच्छी तरह से आपका फुलफिलमेंट हो सकता है। ये हो भी रहा है, पोल्ट्री फार्मिंग, चिकन फार्मिंग, और आपका जितना भी एनिमल्स है, मीट के लिए, फिश के लिए अलग अलग सा फार्मिंग किया गया है। ओके, इसको कहा जाता है एनिमल हस्बेंड्री। ओके, दिस इज ऑल अबाउट ऑफ दिस चैप्टर। अब जा रहे हैं हम लोग एक्सरसाइज। सबसे पहला आपका था फिलिंग द ब्लैंक से सिलेक्ट द करेक्ट पार्ट फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट। यहाँ पे आपका फिलिंग द ब्लैंक्स क्या है? पहला क्वेश्चन है द सेम काइंड ऑफ प्लांट ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन लार्ज स्केल एट ए प्लेस। अभी अभी डिस्कस ये हुआ है, जब भी सेम काइंड, सपोज गेहूं है, गेहूं को ही हम एक जगह में पूरे बहुत बढ़िया एकड़ की जमीन में हमने क्या किया, सिर्फ गेहूं लगाया है, तब हम इसको बोल सकते हैं क्रॉप। क्या बोलेंगे इसको? क्रॉप्स। फिलिंग द आंसर हो जाएगा वन का क्रॉप्स। नेक्स्ट, द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप इज, क्रॉप को प्लांटेशन करने के लिए, मतलब हमको प्लांटेशन सबसे पहले तैयार करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? मिट्टी को तैयार करेंगे। तो फर्स्ट इज योर प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। सेकंड क्या हो जाएगा? प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। बी, सी ऑप्शन, डैमेज सीड्स वुड डेज ऑन द टॉप ऑफ वाटर। बेटा आपके घर में आपके मामा लोग जब चावल धोते हैं, गेहूं धोते हैं या दाल धोते हैं, कुछ चीजें ऊपर आता है, ऊपर उठ के आ जाता है, उसको हम क्या बोलेंगे? फ्लोट। तो क्या होता है? एक्चुअली फ्लोट करता है। ऑप्शन डी, फॉर ग्रोइंग ए क्रॉप सफिशिएंट सनलाइट, और क्या क्या चाहिए ऑप्शन में देख लो, न्यूट्रिएंट्स है एंड वाटर है फ्रॉम द सॉइल आर एसेंशियल। तो डी ऑप्शन का आंसर क्या हो जाएगा? न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर। ओके, नेक्स्ट है हमारा मैच आइटम इन कॉलम ए विथ कॉलम बी। बहुत इजी है, ये दे दिया है। देखो बेटा, खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप। खरीफ आप लोग याद रख लो पेडी, और जो राइस होता है रबी याद रख लो व्हीट। तो ये दोनों आपके ऑप्शन में है। तो खरीफ में क्या हो जाएगा? पेडी एंड मेज, और रबी क्रॉप्स का हो जाएगा व्हीट, ग्राम, पी, जो लास्ट तो है। उसके बाद केमिकल फर्टिलाइजर। केमिकल फर्टिलाइजर यहाँ पे कहाँ है? देखो, यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट हमारा केमिकल फर्टिलाइजर है, तो ये दोनों हमारा हो जाएगा केमिकल फर्टिलाइजर। नेक्स्ट, ऑर्गेनिक मैन्योर, जो हमारा प्लांटेशन में सूखे पत्ते से और प्लांट रेसिड्यू, एनिमल रेसिड्यू से होता है। तो यहाँ पे दिया है एनिमल एक्सक्रीटा, काउ डंग, यूरिन एंड प्लांट वेस्ट। ये सभी हमारा क्या हो जाएगा? ऑर्गेनिक मैन्योर। फाइन। नेक्स्ट नंबर 3, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ ईच। ऊपर ही इसका आंसर है। व्हीट, ग्राम, पी क्या है आपका? रबी क्रॉप से। पेड एंड मेज आपका खरीफ क्रॉप से। उसको छोड़ के खरीफ क्रॉप हमारा क्या हो जाएगा? सोयाबीन, ग्राउंड नट, ये आपके बुक में दिया है। ठीक है, रबी क्रॉप में और क्या क्या रह गया है? लिंसीड, मस्टर्ड, ये सब आपका हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 4, राइट ए पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे दिया है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, तो सॉइल को किस तरह से प्रिपेयर करना है, एक पैराग्राफ बहुत अच्छे से आप लोग लिख सकते हो। प्लॉइंग, टिलिंग, लेवलिंग द सॉइल, इस सब के बारे में लिखना है। नेक्स्ट सोइंग, सोइंग के लिए आपको सबसे पहले बेस्ट क्वालिटी सीड को, बेस्ट क्वालिटी सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको सीड ड्रिलिंग करना है। सीड ड्रिल के जरिए सीड को सोइंग किया जाता है। उसमें प्रॉपर कितना डेप्थ होना चाहिए और कितना डिस्टेंस होना चाहिए, उसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट है हमारा वीडिंग। वीडिंग हो जाता है द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वीड इज नोन एज योर वीडिंग। तो वीडिंग में, इस प्रोसेस में आप लिखेंगे जिस तरह से हमारा वीडिंग क्या क्या प्रोसेस है। ये मैन्युअली आपको दिखाई थी खुरपी, उसमें भी वीडिंग किया जा सकता है, बाई हैंड भी किया जा सकता है, और बाई केमिकल्स, वीडिसाइड, फंगिसाइड से भी हम इसको, पेस्टिसाइड, फंगिसाइड, ये सबको वीडिसाइड किया जाता है, बिकॉज दीज आर यूज फॉर रिमूवल ऑफ द वीड्स। इसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट है आपका थ्रेसिंग। थ्रेसिंग, व्हाट इज थ्रेसिंग? द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम इट्स चॉफ, और द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ सीड्स फ्रॉम इट्स चॉफ इज नोन एज योर थ्रेसिंग। उसके बारे में लिखना है। क्लियर? एक एक पैराग्राफ सभी में लिखना है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। ये शायद मैं क्लास में आपको जब बता रही थी, डिफरेंस करके पूरा अच्छे से बोली थी, बुक में भी दिया है। फर्टिलाइजर, मैन्योर के बारे में पॉइंट पॉइंट वाइज करके डिफरेंशिएट बनाना है। क्लियर? नेक्स्ट इज योर नंबर 6। नंबर 6 है व्हाट इज इरिगेशन। इरिगेशन क्या है? फाइन, पता है? हाँ, सप्लाई ऑफ वाटर विद इन रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज योर इरिगेशन। इट कैन बी हैव डन विद द ट्रेडिशनल मेथड और इन द मॉडर्न मेथड। ट्रेडिशनल मेथड में हमारा बहुत सारा दिया है ऑप्शन, लेकिन यहाँ पे पूछा है डिस्क्राइब टू मेथड्स ऑफ इरिगेशन विच कंजर्व वाटर। तो ये दोनों मॉडर्न मेथड हो जाएगा, दोनों के दोनों स्प्रिंकलर सिस्टम एंड ड्रिप इरिगेशन के सिस्टम के बारे में लिखना है। नेक्स्ट है इफ व्हीट इज सोन इन खरीफ क्रॉप व्हाट वुड हैपन, डिस्कस।
अब गेहूं को क्या किया जाएगा, खरीफ सीजन मतलब रेनी सीजन में लगा दिया जाएगा। क्लियर। अब गेहूं को कौन सा सीजन चाहिए, विंटर सीजन चाहिए, ज्यादा पानी नहीं चाहिए। अब उस मौसम में अगर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, सीडलिंग मतलब जब धीरे धीरे सीड जर्मिनेशन होगा, सीडलिंग फॉर्मेशन होगा, उसके बाद धीरे 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 पानी के वजह से ये सड़ जाएगा, पौधे बढ़ नहीं पाएंगे। क्लियर। इसके बारे में लिखना है। Explain how soil gets affected by continuous plantation of crops in a field. देखो हमारे घर में जब राशन आता है, राशन धीरे धीरे खत्म हो जाता है। अब उसके बाद भी आप खाना बनाया होगा तो क्या होगा, घर में राशन नहीं है भाई, बंद करो खाना। समझ में आ रहा है। तो जिस तरह से सॉइल में एक तरह का हमने गेहूं लगा दिया, उस नेक्स्ट सीजन में हमने कुछ और लगा दिया, नेक्स्ट सीजन में फिर से हमने राइस लगा दिया। समझ में आया। तो इस सीजन में कंटिन्यूसली अगर करते रहेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका खाना पानी खत्म। तो हमको क्या करना है, एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स डालना है या तो क्रॉप रोटेशन मेथड यूज करना है। क्लियर। नेक्स्ट है व्हाट आर वीड्स, हाउ कैन यू कंट्रोल देम। अगेन सेम क्वेश्चन, अभी वुडिंग के बारे में जो बता रहे थे तो उसके बारे में ही लिखना है। नेक्स्ट, arrange the following boxes in proper order to make a flow chart of sugarcane crop production. फ्लो चार्ट कुछ डिफिकल्ट नहीं है बेटा, आप लोगों को पता है फ्लो चार्ट क्या है, इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग। तो यहाँ पे सिर्फ ऐसे करके करना है, ऐसे बॉक्स बॉक्स बना देना है नीचे नीचे की तरफ। ओके। इसमें स्टेप्स कौन सा पहला वाला होगा उसको देखो, ये सभी आप लोग को पता है, आप बहुत होनहार स्टूडेंट्स हो। तो सबसे पहला वाला क्या हो जाएगा, यस, प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। ओके। अब सॉइल आपने प्रिपेयर किया, उसके बाद क्या करोगे, देखो बहुत सारा ऑप्शन है। हाँ, प्लॉइंग द फील्ड। सॉइल प्रिपरेशन के टाइम आपको लेबलिंग, प्लॉइंग, टिलिंग सब करना है ना, तो ये सब आ जाएगा आपका सेकंड में, प्लॉइंग द फील्ड। उसके बाद नेक्स्ट आपका आ जाएगा, क्या करोगे, सॉइल तैयार हो गया तो बीज बोना है हम लोग को, दैट इज सोइंग। सोइंग करने के बाद अब हो गया क्या है, उसका खाना पानी चाहिए तो फर्टिलाइजर मैन्योर ऐड करना है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका मैन्योरिंग। मैन्योरिंग करने के बाद आ जाता है पानी भी तो सप्लाई करना है। उसके बाद आ जाएगा इरिगेशन। इरिगेशन के बाद हमारा मैच्योर होता है, मैच्योर होने के बाद फसल काटा जाता है, उसको बोला जाता है हार्वेस्टिंग। ओके। हार्वेस्टिंग के बाद हमारा हो जाएगा सेंडिंग क्रॉप टू शुगर फैक्ट्री। अब क्रॉप हमारा तैयार हो गया तो क्रॉप कहाँ पे जाएगा, शुगर फैक्ट्री में जाएगा। ओके। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन है जो आपका ऐसे बॉक्स टाइप का बनाने के लिए दिया है। देखो डाउन में सबसे पहला प्रोवाइड वाटर टू क्रॉप्स, क्या हो जाएगा, सप्लाई वो वाटर विद इन सम इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज योर इरिगेशन। तो वन का क्या हो जाएगा, इरिगेशन। सेकेंड, कीपिंग क्रॉप ग्रेन्स फॉर ए लॉन्ग टाइम अंडर प्रॉपर कंडीशन। ओके। तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली स्टोरेज, ज्यादा देर तक रखना है तो हमको क्या करना है, स्टोरेज करना है। नेक्स्ट 5 नंबर का क्या है, सर्टेन प्लांट्स ऑफ सेम काइंड ग्रोन ऑन ए लार्ज स्केल। अगेन क्या हो जाएगा, क्रॉप, क्या हो जाएगा, क्रॉप। अक्रॉस में नंबर 3, ए मशीन यूज्ड फॉर कटिंग द मैच्योर क्रॉप। नंबर 3 क्या हो जाएगा, हार्वेस्टर। ओके। नेक्स्ट, ए रबी क्रॉप दैट इज ऑल्सो वन फॉर द पल्सेस। जी दिया है, ए आ गया है तो बाकी बचा क्या, ग्राम, GRAM, ग्राम। ओके। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन फ्रॉम chaff। अगेन इट इज नोन एज थ्रेसिंग भी होगा, विनोइंग भी हम उसके जरिए करते हैं। तो यहाँ पे क्या है हमारा, विनोइंग। ओके। योर चैप्टर इज ओवर, माइक्रोऑर्गेनिज्म नेक्स्ट चैप्टर है, लेकिन मैं अभी फिलहाल यहाँ वीडियो बंद कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं आपको पढ़ाऊंगी मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर। ओके। अभी आप लोग क्या करना, जैसे मैं वीडियो सेंड करूंगी सभी बच्चे बैठ के आराम से एक्सरसाइज कंप्लीट करना, कीवर्ड्स को 5 बार लिखना है। ओके। जो भी डाउट होगा मुझे पर्सनल आईडी में सेंड करो, और मेरा नंबर में सेंड करो। आप लोग जो नोट सेंड करे हो, मेरा नंबर है 8663049117। इस नंबर पे मुझे नोट सेंड करोगे, सर के नंबर में सर का नोट सेंड करोगे, इस नंबर में मुझे नोट सेंड करोगे। जिस मोबाइल से मैं वीडियो सेंड कर रही हूँ उसमें सेंड नहीं करना है। क्लियर। मेरे नंबर में नोट सेंड करोगे। क्लियर। ओके। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए गुड डे।